ये तेरी तो लगता है रोई कर के नाम तेरे बिना अब कैसे हो जीना गवारा ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी चाहिए मुझे जीने के लिए तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए मुझको हर घड़ी दीदार चाहिए तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए रूप रंग पे मरता आया सदियों से ये जमाना मैं मन की सुंदरता देखूं प्यार का मैं दीवाना तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए तूफान में बाहों की पतवार चाहिए तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दी वॉइस ऑफ नेशन की तरफ से हाजा फराज शेख एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हबीब खान साहब। हबीब साहब, आपको हम अपने इस चैनल में पूरी टीम की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी धूमें सुनते हुए हमें पता चला कि आप म्यूज़िक टीचर हैं और बेशतर जो असातिज़ा हैं वो भी आपके शागिर्द रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने सुनने वालों और देखने वालों को आपसे मुतारिफ़ करवाएं और वो आपके बारे में कुछ जाने। सबसे पहले आप हमें ये बताएं। और फिर मेरी इब्तदाई तालीम सारी यहाँ हुई है अच्छा। और फिर यहीं मैं पढ़ा भी हूँ और यहीं पे आपने म्यूज़िक का शौक भी मुझे यहीं से शुरू हुआ था बचपन से ही तकरीबन मैं भी 8-9 साल का 6 अच्छा, तो आपके बारे में सुना कि आप मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूज़िक के हवाले से उनको आप प्ले कर लेते हैं, तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आप प्ले करना जानते हैं? जी, मैं पहले बेस गिटार होता है वो 4 स्ट्रिंग का होता है, फिर गिटार जो होते हैं वो 6 स्ट्रिंग के होते हैं। उसके अलावा पियानो, फिर हारमोनियम, थोड़ा बहुत तबला भी मैं लेसन दिया हूँ बच्चों को 1-2 को। अच्छा। इस तरह से मैं बच्चों को सिखाता हूँ। मतलब कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे आपको महारत हासिल है कि आप उन्हें अच्छे से प्ले कर लेते हैं। जी। मुख्तलिफ धुनें भी आप बजा लेते हैं। अच्छा, तो आप जो जिन बच्चों को आप तरबियत दे रहे हैं उन्हें क्लासिकी मौसीकी की तरबियत दे रहे हैं या पॉप सिंगर्स की तरफ से आपको लगता है कि बच्चों का रुझान है, या किस तरह की वो आपसे तरबियत लेना चाहते हैं? ज़्यादातर तो आजकल वही हो रहा है जो आप पता है, आप पॉप को लाइक करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लासिकल को भी लाइक करते हैं, लेकिन नीम क्लासिकल, प्योर क्लासिकल नहीं। अच्छा। मतलब हल्की फुल्की उसमें थोड़ा सा मतलब नीम क्लासिकल आपको नज़र आता है
जैसे इंडिया के पुराने गाने, पाकिस्तान के पुराने गाने, उनमें झलक नजर जी, आती है। उनमें झलक नजर आती है। ठीक है। और अच्छा सर ये भी बताइए कि इसमें जितने आप अभी तक आपने बच्चों को पढ़ाया, कुछ ऐसे बच्चे जिनको जिनको देखकर या मिलकर या उनसे आपने जैसे उनको पढ़ाना शुरू किया तो आपको अंदाज़ा हुआ कि ये तरबियत देते हुए इनके अंदर ही म्यूज़िक या फिर कोई आर्टिस्ट या कोई फनकार मौजूद है, तो उस हवाले से किन बच्चों का जो है आपको लगा कि वो बच्चे जो हैं वो वाकई म्यूज़िक के हवाले से आपके साथ जो है वो चल रही हैं और आपको उन्हें पढ़ाने में यकीनन अंदर जब इंसान के एक फनकार मौजूद हो तो उसे बाहर निकालने में मुश्किल नहीं होता, ये कुछ उस्ताद का काम है। तो उस हवाले से आपको कैसे बच्चों में ये महसूस हुआ? मुझे ऐसे होता है कि जी ये जो है ना म्यूज़िक, जब ये हम सिखाने के लिए किसी को जाते हैं तो उसमें ये होता है कि अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चे की लेवल पे जाके उसको सिखाए। ये नहीं कि अब देखें ना, मेरा एक्सपीरियंस है 35 इयर्स का, और मैं बच्चों को कहूँ कि जी मैं जहाँ से गा रहा हूँ तुम भी वहीं से गाओ, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसके लेवल पे जाके बेसुरा होना पड़ता है, बेताला होना पड़ता है, ताकि उस बच्चे में कॉन्फिडेंस आए, फिर धीरे धीरे उसको उस लेवल पे लाना जो लेवल आपका है। तो ये मेरा शुरू से असूल रहा कि मैं बच्चों को कभी ये नहीं कहता कि जहाँ से मैं गा रहा हूँ वहाँ से गाओ। मैं पहले उनके लिए अपना एक स्केल बनाता हूँ ताकि वो धीरे धीरे एक स्केल को पकड़े, दूसरे को पकड़े, तीसरे को पकड़े, फिर मेरे स्केल तक पहुँचे। तो कभी ऐसा भी हुआ कि उनको सिखाते हुए आप खुद बेसुरे या बेताले हो गए हो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि मुझे ना अच्छा गाना आता है और ना अच्छा बजाना आता है, लेकिन अच्छा सिखाना आता है। उसकी वजह ये है कि जब लेवल पे जाता हूँ बच्चों के, तो मुझे उनके साथ थोड़ा सा दोस्ती करना पड़ता है, उनको कॉन्फिडेंस में लाना पड़ता है ताकि वो ये समझे कि यार हमारा टीचर भी ऐसे ही है। अच्छा, तो कुछ सेरे फेरिस्त आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनके बारे में आप बहुत खुश हैं कि उन पे कम मेहनत करनी पड़ी हो, या फिर जिस पत्थर को तराशा जाए और एक मूरत बनाई जाए वो इंसान को बड़ी अजीज होती है, कुछ ऐसे शागिर्दों के आप नाम लेना चाहेंगे? जी, बहुत सारे मेरे शागिर्द इस तरह हैं। एक है हारून शाहिद है, आजकल माशाल्लाह वो ड्रामा वगैरह भी कर रहे हैं, कोको स्टूडियो में भी आते हैं वो। अच्छा। फिल्मों में भी काम किया उन्होंने। अच्छा। सिंगर बड़े अच्छे हैं वो। अच्छा। उसके बाद हसन है, वो इस वक्त मीडिया में बच्चों को वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कोको स्टूडियो में उन्होंने भी काम बहुत किया है। ठीक है। और बड़े स्पेशल किस्म के वो गाने वगैरह बच्चों को बना के वो देते हैं, करते हैं स्टूडियो उनका। और इसके अलावा देखा जाए तो आधा लाहौर मेरा स्टूडेंट है माशाल्लाह। तो ये कि बस आते जाते हैं और मैं सिखाता जाता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे मेरे हैं शागिर्द जो मीडिया में इस वक्त काम भी कर रहे हैं, चैनल में भी कर रहे हैं। तो आप कितनी से कितनी क्लास तक के बच्चों को आजकल तरबियत दे रहे हैं और किस इदारे से आप वाबस्ता है? मैं एक निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ जो है 2 क्लास के बच्चे जो है मुझसे वो सीखते हैं। अच्छा। 1 को भी सिखाता हूँ, प्रेप को भी सिखाता हूँ, मतलब 5 इयर्स 3 इयर्स से लेकर मैं बच्चों को सिखाता हूँ। अच्छा, तो आप अपने तजर्बे के लिहाज से हमें ये बताएं, अगर कोई म्यूज़िक सीखना चाहे, छोटे बच्चों के लिए तो मुश्किल नहीं होता, उन्हें तो आप सिखा सकते हैं कि जिन्होंने आँख ही म्यूज़िक के साथ ही खोली हो, कि जैसे कि उनके सामने इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, गाना भी है, गीत भी है, गज़ल भी है, उस्ताद भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या आप अपने तजर्बे के लिहाज से क्या कहते हैं कि कितनी उम्र तक बच्चे जो हैं वो गाना सीख लेते हैं और उससे आगे उन पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी? इसमें ये होता है कि जी हम लोग मैं जब से सिखा रहा हूँ बच्चों को, तो मैं 6 मंथ में उसको बेसिक बता देता हूँ। गाने का बेसिक अगर आपको आ जाए या बजाने का बेसिक आ जाए तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। फिर वो स्टूडेंट ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी बच्चे को गिटार सिखाया, उसमें उसको 6 माह लगा है, वो समझ गया, उसकी बेसिक सारी समझ गया। अब वो चाहता है कि मैं पियानो सीखूं, तो पियानो सीखने के लिए उसको दूसरा टीचर हायर नहीं करना पड़ेगा। उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में उसने गिटार सीखा, उसी सीक्वेंस में वो पियानो को अगर प्रैक्टिस करता रहेगा तो वो उसको भी सीख जाए। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बंदा अगर सीखना चाहे या सिंगिंग सीखना चाहे तो वो 6 महीने की बेसिक में वो सब कुछ सीख सकता है। इसका मतलब है, आपका कहने का मतलब है जो गाने के हवाले जी, ये हैं बदर मंजूर साहब। ये आजकल मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। ये मेरे स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह से बड़े होनहार हैं, बहुत मेहनती भी हैं, और बड़े मेहनत से जो काम मैं इनको देता हूँ वो करते हैं। और बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, इसने अपने टाइम से मेरे पास आना है और मुझसे लेसन लेना, ये इनका रूटीन है। तो आइए हम इनसे सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या करते हैं।
जी एक आबदा परवीन साहिबा और आतिफ असलम साहब का सूफ़ी है, तो मैं उसको गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा है, जहाँ भी मैं जाऊं वो रास्ता खड़ा है। हमेशा दिलों से जो जोड़े वही एक मोहब्बत का रिश्ता बड़ा है। ए खुदा जाऊं कहाँ, गुमशुदा मेरा जहां, मेरे मौला साथ दे, मेरा हाथ थाम ले, तेरा बंदा मुश्किलों में है गिरा। नूरे अज़ल नूरे खुदा दोनों जहानों के सिया, आगे तू चल यही सदा रोशन करे रास्ता तेरा। मौला मन को नूर से भर दे, मौला मन को नूर से भर दे, मेरी राह को नूर से भर दे, मेरी रूह को नूर से भर दे, मौला मन को नूर से भर दे, मौला मन को नूर से भर दे। तेरे नूर ही का कमाल है जो है कायनात में हर जगह, तेरे नूर ही का जमाल है कि चमक उठे मेरी हर दुआ। तेरा नूर ही तो वसीम है, तेरा नूर ही तो करीम है, बस तेरा नूर, बस तेरा नूर